बच्चों हम लोग आज जो है यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन देखेंगे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है तो वो है यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, है ना। तो ये हो गया हमारे पास यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सी एटम, है ना। तो बच्चों इसमें हमें क्या क्या समझना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों हमको ये जानना है कि ये कार्बन की जो चार वैलेंसीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो ये कार्बन हो गया, इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है और हमें पता है कि इसका जो कन्फिग्रेशन है तो वो 2,4 होता है। और अगर हम यहाँ पर 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2, है ना, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। बच्चों इसमें ये कोई रिएक्शन नहीं करता, है ना, इसमें ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस ग्राउंड स्टेट में नो बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें ये कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। एक्साइटेड स्टेट में चल करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों कि ये 1s2 कामा 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, है ना, 2pz1। इस प्रकार से ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, इसी में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये क्या है? इसका एक्साइटेड स्टेट है। ये कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s1 में इस प्रकार से जो है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर ये इसमें, है ना, तो ये px py और pz, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये इसका क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसी स्टेट में कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इन दिस स्टेट, इन दिस स्टेट, इन दिस स्टेट carbon atom makes bond. In this state C atom makes bond, right? तो जनरली जो कार्बन की ज्योमेट्री होती है बच्चों, तो जैसे सपोज करिए कि इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया CH4 का, है ना। तो नॉर्मली यहाँ से अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री, तो ये इस प्रकार से कार्बन की ज्योमेट्री होती है। ये बीच में बच्चों कार्बन एटम है इस प्रकार से, और इसकी ज्योमेट्री बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ से ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से है बच्चों। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बीच में जो सारे एंगल हैं, है ना, इसके बीच में जो ये एंगल है ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है ना। इसकी जो ज्योमेट्री है इसके बीच में जो बच्चों एंगल होता है ये एंगल है, यहाँ ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। और ये कैसी है? ये कैसा है? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर
टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, आइडियल टेट्राहेड्रल है, क्योंकि सभी एंगल इसी पर होते हैं। और इसी वजह से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि all valencies of C atom are equally distributed around the 3D space of C atom। तो ये बहुत काम का पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। तो all valencies of C atom are equally या symmetrically distributed around 3D space, around C, right, around nucleus of carbon, around nucleus of C atom in 3D space, तो यही रीजन है, हम ये कह सकते हैं कि ये मेन रीजन है। ये मेन किस चीज का रीजन है? तो बच्चों ये रीजन है, हम कह सकते हैं कि कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना। तो दो फैक्टर है, एक फैक्टर तो ऊपर लिख दिया गया, कार्बन एक रीजन तो ये है ना, कार्बन एटम हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सी एटम हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? दूसरा साइज फैक्टर भी जुड़ा है रीजन में, साइज फैक्टर ऑफ सी एटम, है ना। तो रीजन में दूसरा जो रीजन है ना, रीजन में यू कैन से पहला रीजन है ये, है ना, दूसरा रीजन है साइज फैक्टर ऑफ सी एटम, है ना। तो हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना, हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है बच्चों? कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, या इसी को हम बोलते हैं चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी, है ना बच्चों। आप देखेंगे कि ये कार्बन एटम जो है वो इस प्रकार से बहुत लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ सी एटम, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ सी एटम। तो लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी कार्बन एटम की इसीलिए होती है सी एटम, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंसीज सिमेट्रिकली, है ना, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ सी एटम। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों रीजन यही है, क्योंकि इसकी वैलेंसीज
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर हम देखें तो यहाँ जो कंपाउंड इस तरीके से बहुत ज़्यादा नंबर कार्बन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, ये इस प्रकार से बहुत सारा कंपाउंड पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ओ ओ ओ, तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। सिर्फ इस वाले के इसका केस अगर हम देखें तो इसमें बच्चों केवल ओ, यू कैन से ये O3 का ही एक एग्जाम्पल है, मीन्स 3 एटम से ज़्यादा नहीं जुड़ सकता। यहाँ तो बहुत सारे एटम आपस में जुड़ सकते हैं क्योंकि इसकी बैलेंसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। जैसे टेट्राहेड्रल की हम बात करें तो कार्बन जो CH4, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें टेट्राहेड्रल को और एक्सप्लेन करने के लिए, तो जैसे ये CH4 है ना, तो ये बीच में कार्बन है, इस प्रकार से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन H एटम H एटम H एटम H एटम, है ना। तो इस प्रकार से क्या बना होता है, हाइड्रोजन एटम लगा होता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में। एंगल वही होता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमें कार्बन के, अगर हम इस कार्बन एटम की बॉन्ड की बात करें, है ना, तो कार्बन एटम में जो यू कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, तो यहाँ से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C ये मोस्ट स्ट्रांग है, C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में, और ये स्ट्रांग है C सिंगल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों इसकी इस प्रकार से है। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसका अपोजिट ही हो जाता है ना। अगर हम यहाँ से बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाता है, यू कैन से C सिंगल बॉन्ड C सबसे लॉन्ग बॉन्ड होगा, फिर जो है C डबल बॉन्ड C होगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर यही वाला होगा। अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी या इंथैल्पी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ही होगा, है ना, यही ऑर्डर उसका भी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट चीज इसमें समझना है बच्चों, तो ये मेनली कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। जैसे ये जो C एटम है, C एटम, तो ये मेनली क्या करता है, C एटम कोवैलेंट बॉन्ड इसकी टेंडेंसी होती है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, C एटम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कुछ इस प्रकार से कार्बन का जो यूनिक स्ट्रक्चर है, इसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी जो है, और हमारी जो स्किन होती है ना, इसमें जो है स्किन हो गया, प्लांट हो गया, मीन्स एनिमल और प्लांट में कार्बन का बहुत सारा नंबर, यू कैन से थाउजेंड्स ऑफ कार्बन इस प्रकार से जुड़ करके एनिमल और प्लांट को बनाने में पैरेंटल चेन, है ना, पैरेंटल चेन के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। ये इसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं, यू कैन से इसमें इस दोनों के फॉर्मेशन में,
एनिमल के फॉर्मेशन में, एनिमल के बनने में, तो ये पेरेंटल चेन के रूप में प्रेजेंट होता है ना, पेरेंटल चेन। बाकी एटम तो इसमें जुड़े ही होते हैं, लेकिन जो मेन चेन का फंक्शन करता है तो बच्चों ये यही कार्बन एटम ही करता है ना। अगर हम बात करें बच्चों तो ये ओपन चेन कंपाउंड भी बनाता है और क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बनाता है ना। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो हम जो है इस चैप्टर को, मीन्स इस टॉपिक को हम पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस कर दे रहे हैं, है ना। तो जो कार्बन एटम है बच्चों, उसकी केमिस्ट्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग के फॉर्मेशन में और सभी प्लांट के फॉर्मेशन में ये पेरेंटल चेन के जैसे वर्क करता है, क्योंकि इसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन करके हम बहुत लंबी चेन नहीं बना सकते, है ना, लेकिन कार्बन में के केस में हम बना सकते हैं। तो उसका दो रीजन है, पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन कार्बन का साइज फैक्टर भी है ना। तो इसमें बच्चों अगर कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है, कार्बन एटम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसी भी केस में, अगर केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो सारे बॉन्ड सिग्मा होंगे। अगर कार्बन एटम सी एटम अगर केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड बनाता है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरीके से 4 Cl, है ना, इस तरीके से 4 Cl। और अगर हम बात करें बच्चों तो कार्बन एटम इस प्रकार से भी अगर कोई कंपाउंड, जैसे ये इथेन अगर बनाया, है ना, ये अगर इथेन बनाया तो इन दोनों में केवल और केवल कार्बन क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें भी और इसमें भी ओनली सिग्मा बॉन्ड, है ना। इसमें सारे बॉन्ड जो दिख रहे हैं वो सब के सब सिग्मा है। और अगर कार्बन एटम इस प्रकार से डबल बॉन्ड बनाता है बच्चों, तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। और कार्बन एटम बच्चों अगर इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो ये ऊपर और नीचे वाले पाई होंगे और ये बीच वाला बॉन्ड ये सिग्मा होगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। पाई बॉन्ड वीक होता है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पर वीक होता है, इसका जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये वीक होता है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक है। और सिग्मा बॉन्ड इसका स्ट्रांग होता है ना, पाई बॉन्ड इसका वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। तो ये पॉइंट हमें जानने चाहिए। तो ये पॉइंट है बच्चों, ये एक अगला पॉइंट है ना। तो इसमें अगर केवल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो रोटेशन पॉसिबल है, मीन्स उसके चारों तरफ रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल अराउंड CC बॉन्ड, है ना। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशन पॉसिबल अराउंड, रोटेशन पॉसिबल अराउंड CC बॉन्ड, ऐसा अगर कुछ है तो यहाँ बच्चों रोटेशन पॉसिबल है। अगर इस पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल है।
मान लीजिए ABCXYZ इस प्रकार से अगर लगा हुआ है तो CC बांड के बीच में, यहाँ इस बांड के बीच में बच्चों, इस बांड के बीच में रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पर डबल बांड लग गया, ऐसे इस तरीके से अगर डबल बांड हो गया तो बच्चों यहाँ पर XY, यहाँ पर AB कोई भी ग्रुप हो अगर, तो यहाँ रोटेशन नहीं पॉसिबल है, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड डबल बांड, है ना बच्चों। तो डबल बांड के चारों तरफ रोटेशन पॉसिबल नहीं है ना। तो आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक, यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो हम आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन से सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, और सवाल पूछा जाता है सिग्मा और पाई बांड को काउंट करने वाला सवाल भी यहाँ से पूछा जाता है। अगर कार्बन एटम बच्चों केवल सिंगल बांड अगर बना रहा है इस प्रकार से ABCXYZ, तो फिर ये दोनों कार्बन एटम को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड C एटम, है ना। इसमें एक पॉइंट आपने देख लिया। और ये डबल बांड बनाता है कार्बन, तो फिर वो दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कहे जाते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर CC डबल बांड बन रहा है, इस प्रकार से अगर CC डबल बांड बन रहा है, तो यहाँ पर X Y A और B कुछ भी जुड़ा हुआ हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, तो ये दोनों जो C एटम हैं इनको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड C एटम्स, है ना। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और अगर हम बात करें CC ट्रिपल बांड की बच्चों XA, तो ये दोनों कार्बन एटम बच्चों, तो ये हैं sp हाइब्रिडाइज्ड C एटम। बहुत मोटी मोटी बातें जो बच्चा शुरू कर रहा है इस चैप्टर को पढ़ना, उसके लिए ये सीखने वाली बातें हैं, है ना। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये sp3 है, ये sp2 है। तो इस प्रकार से कुछ हाइब्रिडाइजेशन वाली बातें यहाँ आती हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इसमें मान लीजिए हमें कोई स्ट्रक्चर इस प्रकार से, क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर दे देता है, तो हमसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बांड, है ना, इस दोनों के केस में। और इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इस पहले वाले में ये दूसरा वाला बना दिया मैंने कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर बन गया, तो इन दोनों के केस में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बांड, तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे, पहला इसमें ये जानना चाहेगा नंबर ऑफ सिग्मा बांड कितने हैं, ये बता दिया जाए। दूसरी बात इसमें जानना चाहेगा नंबर ऑफ पाई बांड कितने हैं, ये बताया जाए। नंबर ऑफ पाई बांड्स, बहुत मोटी मोटी बातें। तीसरी बात इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन एटम, जो तीसरा सवाल इन दोनों सवालों के रिस्पेक्ट में
इसके लिए पहले वाले के लिए भी 3 सवाल, दूसरे वाले के लिए भी 3 सवाल। तो इसमें पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी कार्बन एटम, है ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी सी एटम। तो ये छोटे छोटे सवाल जिनको आप कर सकते हैं यहाँ से आपकी सुविधा के लिए, है ना। कार्बन के कार्बनर को कार्बन एटम की वैलेंसी को हाइड्रोजन से यहाँ आप सेटिस्फाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। और जो कार्बन एटम है बच्चों, इसमें इसका 3D स्ट्रक्चर है ना, ये रही हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई बात। ये 3D स्ट्रक्चर में भी जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन है, साहार्स प्रोजेक्शन है ना, तो इसमें 3D स्ट्रक्चर की भी बात होती है बच्चों। तो जो कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज हैं, है ना, अगर हम 3D स्ट्रक्चर ऑफ सी एटम की बात करें तो उसके चारों बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और 3D में, है ना। तो यहाँ से यू कैन से 3D स्ट्रक्चर ऑफ सी एटम, है ना, यहाँ से 3D स्ट्रक्चर ऑफ सी एटम। तो कैसे ये बॉन्ड बनाता है 3D में, तो वो बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। ये बीच में जो आपका कार्बन एटम है, तो इसमें तो बच्चों ये 2 बॉन्ड इस प्रकार से, है ना, ये 2 बॉन्ड हम कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, इस प्रकार से बनाते थे। तो और यहाँ से बच्चों ये इस प्रकार से जो है ना, एक बॉन्ड इस प्रकार से ये टूवर्ड व्यूअर साइड है ना, और एक बॉन्ड आपका इस प्रकार से होता है अवे फ्रॉम व्यूअर साइड, अवे। तो ये 4 बॉन्ड है ना कार्बन एटम का ये 3D स्ट्रक्चर। तो इसमें बच्चों ये वाला बॉन्ड टूवर्ड व्यूअर साइड, देखने वाले की तरफ होता है। ये मैंने आई का स्ट्रक्चर बना दिया है ना, इस प्रकार से, है ना, आई बना दिया हमने, आई। तो ये बॉन्ड किस तरफ है, टूवर्ड, है ना, टूवर्ड व्यूअर साइड, व्यूअर साइड ये बॉन्ड है। ये अवे फ्रॉम व्यूअर साइड, ये कहाँ है, अवे फ्रॉम व्यूअर साइड, ये व्यूअर साइड से दूर है। और ये प्लेन में, दीज 2 बॉन्ड्स आर लाइंग, है ना, ये भी बॉन्ड और ये भी बॉन्ड, दीज 2 बॉन्ड्स आर लाइंग इन प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, दीज 2 बॉन्ड्स आर लाइंग इन प्लेन ऑफ, यहां पर मैं बोर्ड लिखूंगा, आप क्या लिखेंगे, ये वाला भी, है ना, ये वाला भी बॉन्ड इस प्रकार से और ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से। तो आप लिखेंगे लाइन इन प्लेन ऑफ पेपर, राइट। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला टॉपिक देखा, इसके 4 बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं, राइट। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लें और स्ट्रक्चर आप बनाएं, है ना। इस प्रकार ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये बार बार आपके सामने आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। है ना, ये जो है इसको हम ब्रोकन बेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोकन बेज बोलते हैं, ब्रोकन बेज। और ये जो है बच्चों क्या है, सॉलिड बेज है ना,
सॉलिड बेज है। सॉलिड बेज ये है जो टूवर्ड व्यूअर साइड है, और ये जो है इस प्रकार से ये दोनों बांड, ये चारों वही बैलेंसीज हैं 3D में। और हम सभी को पता है कि इन दोनों के बीच का जो बांड एंगल है ये, तो ये बांड एंगल है 10 बांड एंगल है ना, यहाँ जो बांड एंगल है तो ये है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार से 3D स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक, और इसके बाद बच्चों आप IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का जो वीडियो पड़ा हुआ है इस लेक्चर के बाद, उसे आप कंटिन्यू देख करके नोट्स बनाएं, है ना। तो वीडियोज ये क्रम से, जैसे GOC पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये 7 पार्ट में कर दिया जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तक मैंने पढ़ा दिया है, अब 4 5 से शुरू होगा, है ना। तो ये क्रम में GOC 1 GOC 2 GOC 3 है ना। तो इस प्रकार से आपको जितने वीडियोज हैं वो मिलेंगे, तो आप देखें और इसमें नोट्स बनाएं, राइट।